अभी तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, और दूसरा हमला अगर कहीं होने जा रहा है तो इस देश के अति पिछड़ों और दलितों के खिलाफ होने जा रहा है। हम चुनाव हारे या जीते, परिणाम कुछ भी हो, और इस देश के दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है, किसी की माई की हैसियत है लोकतंत्र को बांध के रख लेगा, और किसकी हैसियत है तो बचाने निकलेगा। भारत के रक्त में लोकतंत्र, जिसे देखो खादी कुर्ता पहन लिया, बोले कहां जा रहे भैया, बोले लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। अरे लोकतंत्र ना हो गया यार, गजब, ये हो सब लोग मिलके। गर्भगृह से काफी दूर बनाया मंदिर। संसद में हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी ने इस बात को स्पष्ट रखा, सरकार के अंदर साहस होता अब तक सारी बात का जवाब दे दिया होता। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि रामलला हम आए थे तो मंदिर कहां बनाकर गए। और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है भगवान श्री राम, पर भगवान श्री राम की आस्था के नाम पर इस देश के 140 करोड़ लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते। समझ नहीं आ रहा, 415 से 44 पर आ गए, राम पर टिप्पणी करेंगे आप, जिस पर गांधी और अम्बेडकर टिप्पणी नहीं कर सके। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का वीडियो वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मल्होत्रा जी की डिबेट से है, और इस डिबेट में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, इनमें जो है गठबंधन हो चुका है। लेकिन ये पार्टियां हमेशा जो है हिंदुओं को जो है केवल जात पात के नाम पे बांटती रहती हैं, और उधर जो है मुस्लिम वोट बैंक को जो है बनाती रहती हैं। क्योंकि ये लोग जो हमेशा से जो है कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, लोग हमेशा से राम मंदिर का विरोध करते आए हैं, और इनको लगता है कि राम मंदिर का विरोध करने से जो है इनको जो है मुस्लिम वोट आराम से मिल जाएगा। डिबेट में आप लोग देखेंगे कांग्रेसी प्रवक्ता विकास जी हैं, जो हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में कर दिया है सरकार ने, मोदी सरकार ने, संविधान खतरे में आ गया। उस पर जो है अमिताभ मल्होत्रा जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं डिबेट में, और अपने जो है तर्कों से इन लोगों को जवाब देते हैं। और इन लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो जो है राशन जो स्कीम जो चल रही है मोदी सरकार की, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को जो है राशन दे रहे हैं और ये जो है ठगने का काम कर रहे हैं, ये वो। चलिए डिबेट शुरू कर लेते हैं दोस्तों। डिबेट में आपको बहुत ही मजा आने वाला, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। मुस्लिम फैक्टर नैरेटिव ये दिया गया कि भाई सपा और कांग्रेस दोनों को इस बात का इल्म था कि मुस्लिम अगर बटा तो फिर दोनों के लिए मुश्किलात आएंगी, इसलिए एक साथ चलना चाहिए। हो गया गठबंधन। ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं, वो करें बिल्कुल, हम अपना झंडा गाड़ेंगे। और बहन जी के लिए समाजवादी पार्टी ही कहती रही, ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी, कि भाई ये तो वही जहां हमारा मुस्लिम उम्मीदवार होगा ये वहां मुस्लिम लड़ाएंगे, या जहां हमारा मजबूत उम्मीदवार होगा ये उसको हराने के लिए मुस्लिम लड़ाएंगे। गुड्डू जमाली फार्मूला। क्या स्थिति लग रही है आप उत्तर प्रदेश? केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के विजय का कई कारण है, और उसमें से एक प्रमुख कारण है विपक्ष का अत्यधिक अल्पसंख्यक वोटों से प्रेम, और उसके लिए आपस में गलाकाट प्रतियोगिता। आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो या MIM हो, ये सबका लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी को हराना नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये होने वाला नहीं है। इनका लक्ष्य मुस्लिम वोट को अत्यधिक अपने तरफ खींचना है, उसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। वो वोट आपस में बटेगा, और केवल इस चुनाव से विपक्ष को यही हासिल होगा कि विपक्ष में किस खेमे को कितना ज्यादा मुस्लिम वोट मिला है। मैं तो कहता हूं कि विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करना चाहिए था, उत्तर प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान में रखना चाहिए था, और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास की यदि बात करते और उस माइंडसेट से आगे जाते और जनता से कहते कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम इससे भी 4 कदम आगे जाकर दिखाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच होता। मुझे लगता है विपक्ष की ये बहुत गलती है कि अपने आप को केवल अल्पसंख्यक वोटों तक सीमित करना और उसके लिए आपस में गला काट पड़ती है। कब किसको दोस्त बनाना पड़े, कब किसको दुश्मन, पता ही नहीं लगता। कब किसको माला डालनी, कब किसके कंटाप मारना, यही समझ नहीं आता। माला के समय कंटाप मार दो, कंटाप के समय माला डाल दो तो उल्टा हो जाए। अखिलेश यादव से तू मैं करके अभी स्वामी मौर्य निकले हैं, 72 घंटे नहीं हुए। अब वो सोचे कोई कांग्रेस के साथ निकल लेंगे, हम भी अपना बस में चढ़ जाएंगे, देखेंगे आगे कहां तक जाते हैं। बड़ी पार्टी है। तब तक कांग्रेस ने अखिलेश भैया से जप्पी पाली, क्या बोले भैया जिंदाबाद। अब मौर्य भी मौर्य। आज उन्होंने मंच से एक रोचक प्रस्तुति दे दी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है तारिक खान, उस पार्टी का नाम पता है उनको? उस पार्टी का नाम रखा RSSP। पी हटा दो तो RSS है। क्या लाए ढूंढ के मौर्य जी? तो उनने पूछा, तो उनने कहा, मौर्य जी ने, विकास भाई यही प्रश्न है, उन्होंने कहा हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ है। बोले कांग्रेस से बात कर ली? बोले नहीं करेंगे, उन्हीं से सीट एडजस्टमेंट करेंगे हम। अब ये सब तो मामला पर गड़बड़ हो जाएगा, तो गल्लूगारा हो जाएगा। अभी वो अखिलेश यादव को खरी खोटी सुना के आए क्या? कैसे बड़ा विचित्रताएं पैदा हो रही है विकास जी? नहीं अमिताभ जी, मौजूदा 10 वर्षों में, एक दशक से जो राजनीति का रूप देखने को मिला है, और जिन लोगों से इस देश के लोगों की लड़ाई है, मैं बोल रहा हूं देश के लोगों की लड़ाई, और इस देश के लोगों ने ही राजनीतिक दलों को अस्तित्व में लाया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। किसी भी नेता को बहुत ही बड़बोले नहीं होना चाहिए, और यही बात मैं मीडिया से भी चाहूंगा, क्योंकि हम आप नहीं तय करेंगे, इस देश की जनता तय करेगी, और इस देश की जनता ने तय कर रखा। और जिस एजेंडे पर ये देश को ले जाया जा रहा है, भारत के संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ ये बात जा रही है। अगर अभी जो आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जिन सम्मानित नेताओं का नाम ले रहे थे, उसकी शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकारें हैं। चाहे आप बिहार का एपिसोड ले लीजिए, मैं किसी विषय को बड़ा लंबा नहीं करना चाहता। आज देश की जनता चुनाव लड़ना चाहती है, और देश की जनता का आदेश है
कि समान विचारधारा के लोग जो इस देश के लोकतंत्र संविधान को बचा सकते हैं, क्योंकि अगला हमला अभी तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, और दूसरा हमला अगर कहीं होने जा रहा है तो इस देश के अति पिछड़ों और दलितों के खिलाफ होने जा रहा है। हम चुनाव हारे या जीते, परिणाम कुछ भी हो, पर इस देश के दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है, उसके लिए हमको आपसी मतभेद बुलाकर कोई दो विचारधारा की लड़ाई में हम लोग बात जो बार बार कही जाती है, मुझे वितृष्णा पैदा करती है कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, हम लोकतंत्र। अरे किसी की भाई की हैसियत है लोकतंत्र को बांध के रख लेगा, और किसकी हैसियत तो बचाने निकलेगा? भारत के रक्त में लोकतंत्र है भाई। आज जो लोग पैदा हो गए वो लोकतंत्र बचाने जाएंगे। वैशाली में गणराज्य की व्यवस्था थी 4500 वर्ष पहले, जिसे देखो खादी कुर्ता पहन लिया, बोले कहां जा रहे हैं भैया? बोले लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। अरे लोकतंत्र ना हो गया यार, गजब लिए हो सब लोग मिलकर। लोकतंत्र कहीं नहीं जा रहा। इंदिरा गांधी ने एक बार कोशिश करके देख ली, उनसे ताकतवर नेता भी पैदा नहीं हुआ, मुंह की खाई ना, परिवार सहित हार गई, चेले चापट हार गए, सत्ता से बहिष्कृत हो गई। उसके बाद हमने संविधान में संशोधन कर दिया, अब कोई भाई लोकतंत्र को चाह के भी छेड़ नहीं सकता। गजब करते हो, जिसे देखो कुल्ला तो तुम नहीं किया, सो के उठा, बोले भैया क्या है? बोले लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं। अरे गजब कर रहे हो यार, कौन भाई लोकतंत्र को पकड़ लेगा? ये सब बातें नहीं, जनता सब समझता, हमसे आपसे ज्यादा सक्षम और हमारी निर्माता निर्देशक सब वही है। मुफ्ती ओसामा नदवी, मैं अभी ओवैसी साहब को सुन रहा था, वो भी शेरवानी बिल्कुल नई सिलवा के आ गए मैदान में, कह रहे हैं ना ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब वो तर्क ये दे रहे हैं कि भाई जब सारे मुसलमान एक बार वोट देख के देख लिए, जोर लगा के हई शाह है, और जोर नहीं लगा तो बोले फिर तो हमको हैदराबाद से आना पड़ेगा भाईजान। ओसामा नदवी साहब, क्या है मसला उत्तर प्रदेश का? वैसे भी सर, उत्तर प्रदेश का मसला यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों का वोट तो लिया है, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी और साझेदारी इन लोगों ने कभी नहीं दी है। 2014 से हम शुरुआत करते हैं कि 2014 में इन लोगों ने मुसलमानों को बहलाया, फुसलाया, डराया और कहा कि हम नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, आप हमें वोट दे दीजिए। मुसलमान लग गए, अंधे होकर लग गए, पीछे लग गए, और जिस तरह से लगे उसके साथ लगे, और इतने शानदार तरीके से लगे कि अपना सब कुछ नुकसान कर लिया, और ये लोग नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में रोकने से नाकाम साबित हुए। उसके बाद सर दूसरा चुनाव हुआ विधानसभा का 2017 का। 2017 में दो लड़कों की जोड़ी बनी, दो लड़कों ने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, राहुल जी और अखिलेश जी। इन दोनों लड़कों ने ऐसी मट्टी पलीत कराई, इन दोनों लड़कों ने मिलकर के एक के हाथ से सत्ता गई और दूसरे के हाथ से पार्टी गई। वहां पर मुसलमानों ने खूब जोरदार तरीके से इनको 2017 में वोट किया। 2017 के बाद ये नाकाम हुए, 2019 में फिर वोट मांगने आ गए, और अब के लड़के को छोड़े, बुआ को पकड़ लाए, बुआ के साथ मिलकर चुनाव लड़े, फिर कहा कि हम रोकेंगे, और कहा कि इस बार तो मोदी जी को सत्ता में आने नहीं, नरेंद्र मोदी को रोकने में नाकाम साबित हुए। नहीं, नाकाम साबित नहीं हुए, 200 उनकी सीटें और बढ़ गई, 303 हो गई, नाकाम नहीं हुए। हाँ, वो विटामिन का डबल डोज ले लिए, रोक नहीं पाए। अभी 2022 का पिछला चुनाव, उसमें मुस्लिम वोटों का सर्वाधिक घनत्व इतिहास में इतना एक साथ कभी किसी पार्टी को नहीं मिला जितना समाजवादी पार्टी को मिला, लगभग 82%। ठीक, विधानसभा में अब अलायंस हो गया। आप कैसे देख रहे हैं ये जो बीएसपी और ओवैसी की पार्टी की भूमिका? बोल रहे थे शायद राजनीतिक विश्लेषक साहब कि सिर्फ माइनॉरिटी मुसलमान वोटों के प्रति हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस ने 51 में पहला चुनाव हुआ, 5-6 बार सरकार बनाई सिर्फ मुसलमानों के वोट से, और किसी ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, मान लेते हैं। समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला, 26% वोट मिला, फिर 36% वोट, सिर्फ मुसलमानों का, मगर मुसलमान तो 13-14%। बाकी लोग कौन है? अच्छा, बाकी लोग क्या है? बाकी वोट नेपाल से आ रहा है, नेपाल से। बाकी बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। हिंदुस्तान के आम नागरिक समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं भाई, हर तर्क को आप कैसी बात कर रहे हो? अभी रुक जाओ, अभी केवल तारीख खान की बात जी। अरे चुपिए भाई, बीच में ना बोलिए जी, मौका पाइएगा तब बोलेंगे जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सभी वर्गों का वोट पार्टियों को मिलता रहा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बीजेपी भी मुसलमानों का वोट ले रही है, इसलिए ये जो लाइन खड़ी करने की कोशिश की जाती है बार बार, इससे कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा नहीं। और अगर समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ मुसलमानों का वोट होता या कांग्रेस के पास होता तो सरकार नहीं बना पाती। बिल्कुल, विकास बाबू फिर वहीं आते हैं। भाई आप जानते हो जो सियासी लोग होते हैं उनके लिए चुनाव कुंभ का मेला है, वो प्रयाग ना जाएंगे जरूर, नहाएंगे जरूर, संगत चाहे प्राण चला जाए, घर में बिके, मकान बिके, खेत बिके, डैम किया, क्या वो कहते भाई ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर नैतिकता की बात करूंगा तो आपका आदेश है कि नैतिकता से चुनाव नहीं जीता जा सकता। आपका स्पष्ट मत है, आपका स्पष्ट मत है। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये आपका मत होगा। मैंने कहा नैतिकता से चुनाव नहीं रोका जाता है, मैंने नहीं कहा, लेकिन चुनाव तो कृष्ण नीति से ही होता है। ठीक, तथ्यों पे आ जाइए। आपने राम जन्मभूमि मंदिर का बहुत जबरदस्त प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे थोड़ा समय चाहिए सर, जब बीच में सुन के पूरा बोलिएगा। राम मंदिर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा कनेक्ट एजेंडा नहीं। इससे ये प्रूफ होता है, आधा अधूरा 40% बना मंदिर, गर्भगृह से काफी दूर बनाया मंदिर। संसद में हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी ने इस बात को स्पष्ट रखा, सरकार के अंदर साहस होता अब तक सारी बात का जवाब दे दिया होता। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि रामलला हम आए थे तो मंदिर कहां बनाकर गए। और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है भगवान श्री राम,
पर भगवान श्री राम की आस्था के नाम पर इस देश के 140 करोड़ लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्वयं के स्टेटमेंट है कि हम 5 वर्ष तक और राशन देंगे। और कितने लोगों को देते हैं? भारतवर्ष की आबादी का 140 करोड़ आबादी में से अति पिछड़े, दलित और लोग 80% लोगों को राशन देते हैं प्रधानमंत्री। विज्ञापन देते हैं, उसका अरबों खरबों रुपया का विज्ञापन दे रहे हैं, अपने झोले पर फोटो लगा रहे हैं। 80 करोड़ लोग इनके राशन पर डिपेंड हो गए हैं। आज उनका स्वाभिमान कुठाराघात किया जा रहा है। उसमें पहले ये तय हो वो 80% में कितने दलित हिंदू हैं, कितने पिछड़े हिंदू हैं। आप केवल अल्पसंख्यक या मुसलमान के नाम पर पूरे देश को डिबेट में नहीं उलझा सकते। सच्चाई और सुन लीजिए। अभी तो प्लीज 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद कोरोना लहर, गंगा में बहती लाशें, तमाम चीजें देखी गई। कहीं एम्स नहीं दिखा, बचे कुछ नहीं। एक चीज स्पष्ट हुई, मैं फैजाबाद की बात कर रहा हूँ, जहां अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाकर इन्होंने उद्घाटन कर दिया। बहुत अच्छी बात है, हमारे आराध्य हैं, बहुत सुंदर बात है। हम सब गए थे दर्शन करने, मैं तो स्पेशली गया था। 2 सीटें वहां पर समाजवादी पार्टी जीती हुई। ठीक, अम्बेडकर नगर है, 3 सीटें जीती हुई। बगल का बाराबंकी है, 3 सीटें जीती हुई। लखनऊ राजधानी, यहाँ 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। ठीक, रहा सवाल मुद्दों की राजनीति का। ठीक है, अब आगे तारिक खान को खुश होना चाहिए। कांग्रेस अपनी सीट तो नहीं गिना सकती, लेकिन सपा अखिलेश यादव की सीटें तो गिनाने लगी। क्या कल तक कैसे जूतों में दाल बट रही है, अब कम से कम कुछ तो मोहब्बत हुई, इससे मैं खुश हूं। भाईचारा तो बड़ा, मैं बड़ा कष्ट में था, कितना तनातनी हो रही तेरे की, कान के नीचे बजा रहे थे एक दूसरे के। अब कम से कम ये तो बता रहे कि सपा बजा, हम ना सही, मेरे भाई तो मजबूत है, बोले हम होमगार्ड हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बड़े भैया तो दरोगा हैं। ठीक बात, अच्छी बात। अब विकास ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आगे बात। विकास जी ने एक बात कही कि 80 करोड़ लोगों को, 80% नहीं, तारीख सुन लो भाई, डिस्टर्ब नहीं करो यार, कि आ रहा हूं मुफ्ती साहब कि 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, प्रतिशत नहीं 80 करोड़। उनका आत्मविश्वास खंडित कर दिया गया। जिसका आत्मविश्वास खंडित हो जाएगा वो छोड़ देगा, नहीं लेगा। कोई पुलिस तो साथ जाती नहीं। सही बात। राशन में कोई पुलिस साथ नहीं जाती कि नहीं लेंगे तो उसको मार डंडा गिरा देंगे। क्या आपकी मर्जी, मत लो, कांग्रेस वाले देशों लो, वो कोई सबके लिए आ जाती है, वो कोई समस्या नहीं देश में ना। मंदिर पर जो बात उन्होंने कही उस पर मैं तथ्यात्मक बात बाद में कहूंगा, जब अपनी टिप्पणी करूंगा। कांग्रेस के भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है मंदिर को लेकर, क्योंकि मंदिर पार्टी नहीं है ना चुनाव है। क्या कांग्रेस ऐसी बातें बोलती है कि जिसमें ध्वस्त हो जाती है, कुछ मतलब बचता नहीं है उसके पास, अपनी झोली में चवन्नी नहीं बचती। अभी चवन्नी का उल्लेख हुआ था, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा। 415 से 44 पर आ गए। राम पर टिप्पणी करेंगे आप, जिस पर गांधी और अम्बेडकर टिप्पणी नहीं कर सके। गजब पार्टी है भाई। सही बात। अब ये रंगबाजी तो तब है जब देख रहे हैं कि देश में क्या माहौल है। जो ओवैसी नहीं बोल रहे वो कांग्रेस बोल रही है, कहीं मंदिर गर्भगृह पर नहीं बनाया। गजब बात करते हैं। अयोध्या के बारे में 4 बातें जिनको नहीं पता होंगी वो भी सब बता रहे हैं अयोध्या का सच। ऐसा मत करिए, आपसे सपा से अलायंस हो गया, खुश होइए, लड्डू पार्टी चुनाव लड़िए। अयोध्या के फेर में मत पड़िए, जो अयोध्या के फेर में पड़े उनके पास लंगोट नहीं बची। सही बात। क्या मत पड़िए उस फेर में, लंगोट भी नहीं बचती है। 2024 का लोकसभा रिजल्ट आने दीजिए। हम आप यही रहेंगे मेरे भाई। हमने 19 में भी आपसे यही सुना। अग्नोत्री जी 19 का रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम और आप बात करेंगे। आपने 17 में भी यही कहा, 14 में भी यही कहा, 22 में भी यही कहा, 19 में भी यही कहा, 24 में हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। तब भी आप जीत जाओ, तब भी राम मंदिर पर अनर्गल प्रलाप मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आप सरकार में आ जाओ तो भी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा दोस्तों कि जो भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या जो भी हो, बसपा हो, या जो भी है, सारी पार्टियों में जो है एक ही बात कॉमन है। ये सब पार्टियां जो है मुस्लिमों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही है। मतलब मुस्लिम वोट की जो है राजनीति चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति में सारी पार्टियां एकदम पूरा अपने ऊपर नाक तक डूबी हुई हैं। और कांग्रेस पार्टी तो राम मंदिर का विरोध इसीलिए कर रही है कि भाई मुस्लिम जो हमारे जो है वो हमारे साथ रहे। कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुओं की आस्था के खिलाफ जो है मतलब बोल रही है कि जो राम मंदिर है वो जो है गलत तरीके से बनाया। राम का तो अस्तित्व पे ही उसने सवाल कर दिया था, तो इनकी तो बात ही अलग है। और वही जो दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन हो चुका है। हालांकि इससे पहले भी गठबंधन हुआ था एक बार, यूपी में राहुल और अखिलेश दोनों जो है साइकिल पे सवार हुए थे, लेकिन जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। भाजपा की सरकार बनी थी, और वही चीज़ दोबारा से होने जा रही है कि इस बार देखिए क्या होता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार जो है जीत जाएंगे हम। 300, 350, 370 के ऊपर सीटें मिलने जा रही हैं, 400 पार की बातें चल रही हैं। और डिबेट में आप लोग देखा आप लोगों ने किस तरह से ये लोग लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से झाड़ा है कि जब इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगाई गई थी, उस समय जब लोकतंत्र था, उस समय आपको याद नहीं आया। और लोकतंत्र जो है भारत का जो है कोई उसका मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता लोकतंत्र को। और क्योंकि ये पार्टी हमेशा जो है लोकतंत्र की दुहाई देने लगती है कि भाई मोदी सरकार ने ये कर दिया, लोकतंत्र खत्म कर दिया, संविधान खत्म कर दिया। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी बहुत ज़बरदस्त तरीकों से तर्कों पे जवाब देते हैं। जब इन पार्टियों के बाद कोई जवाब ही नहीं रहता है, पूरे जो है अच्छे से एक्सपोज कर देते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी।
और अमिताभ अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट अगर आप लोगों को देखना पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपको फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।